नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल फाइनेंशियल ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त संजय खंडेलवाल। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट्स, शॉर्ट में जिसे हम कहते हैं एफडीज, फिक्स डिपॉजिट्स, चाहे तो वो हम किसी बैंक में लिया होता है, बैंक के थ्रू लेते हैं फिक्स डिपॉजिट्स। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की भी कुछ स्कीम्स हैं, एमआईएस है, मंथली इनकम स्कीम्स है, और अदरवाइज़ कुछ कॉरपोरेट्स हैं जो कि डिबेंचर्स इश्यू करते हैं, डेट के थ्रू इन्वेस्टमेंट लेते हैं। उनमें भी वो एक सर्टन अमाउंट का रिटर्न्स देते हैं आपको, सर्टन परसेंटेज का रिटर्न्स देते हैं, जैसे कि 6%, 7%। कुछ कॉरपोरेट्स जो आपको ज़्यादा भी दे देते हैं, 8%, 9% तक भी जो है वो ऑफ़र करते हैं। दोस्तों, ये है गारंटेड रिटर्न्स की स्कीम्स हैं, जिसमें आपको गारंटेड रिटर्न्स जो हैं मिल जाती हैं। 6% से लेके करीब 8% के बीच जो है ये रिटर्न्स वेरी करती हैं। बैंक्स आपको करंटली 6 से 7% के बीच रिटर्न्स ऑफर कर रहे हैं। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस के जो स्कीम्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स की स्कीम्स हैं, वो भी आपको करीब इसी के बीच रिटर्न्स ऑफर कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स जो हैं, जैसे कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, या श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस है, या बजाज फाइनेंस है, ये सब भी आपको करीब 7 से लेके 9% के बीच में हैं, जो फिक्स डिपॉजिट्स के रिटर्न्स रिटर्न्स ऑफर करते हैं। और हम ले लेते हैं दोस्तों, हम ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। ज़्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि वो अपना पैसा सेफ रखना चाहते हैं। उन्हें रिटर्न्स का कोई इतना नहीं रहता कि रिटर्न्स हमें ज़्यादा मिले। उनको पैसे की सेफ्टी रहती है, या कहें दोस्तों कि वो रिटर्न्स के बारे इतना जानना नहीं चाहते, अपने पैसे को बिना किसी रिस्क के इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस पैसे पे कोई ज़्यादा रिटर्न्स की वो उम्मीद नहीं करते हैं। उन्हें लगता है चलो पैसा है हमारा, सेफ रहना चाहिए, रिटर्न्स चाहे हमें कम ही आए, ज़्यादा रिटर्न्स चाहे ना आए। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट्स की एक टर्म भी होती है कि करीब 2 साल, 1 साल, 3 साल, 6 मंथ्स के लिए भी होती है शॉर्ट टर्म्स में, या 5 साल के लिए भी हो सकती है, 7 साल के लिए भी हो सकती है। तो हम अमूमन दोस्तों क्या करते हैं, जब भी फिक्स डिपॉजिट्स हमारी जो है मैच्योर होती है, तो हम बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस या उनमें जाते हैं और दोबारा हम उनको रिन्यू करवाते हैं, आगे बढ़ा देते हैं फॉर फर्दर अगले अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल, वो एज़ पर हमारी चॉइस जो टेन्योर है, हम उनको इंक्रीज़ करते रहते हैं। ऐसे दोस्तों हम निरंतर करते रहते हैं। ऐसे करते-करते मुझे लगता है दोस्तों, कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनको करीब 30 से 40 साल भी हो चुके हैं, जो लगातार फिक्स्ड डिपॉज़िट्स में बने हुए हैं। पिछले 30-40 साल से हर 2-4 साल में जैसे भी उनका टाइम आता है, टर्म का टाइम होता है, वो उसको रिन्यू रिन्यू करवा देते हैं। तो दोस्तों, इससे बेटर एक ऑप्शंस है हमारे पास म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड में अगर मैं नहीं कहता सारा पैसा इन्वेस्ट करिए। दोस्तों, सारा पैसा किसी एक बास्केट में हमें इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं चाहिए। आज मैं दोस्तों एक बात करता हूँ आपसे एक ऐसी स्कीम के बारे में, जिसमें कि हमने अगर पिछले 10 साल यानी 2016 में अगर इन्वेस्टमेंट किया होता, और हमने ये सोच के इन्वेस्टमेंट किया होता कि मैंने तो 9% के ब्याज की एफडी ली हुई है। ये सोच के मैंने पैसा लगाया होता कि 9% जो है मुझे सालाना ब्याज मिलेगा, और उस 9% का भी मैं जो ब्याज मिलेगा उसे हर महीने अपने अकाउंट में लेता रहूँगा। ऐसी स्कीम के बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो क्या आप सुनना पसंद करेंगे? ज़ाहिर है, जो फ़िक्स रिटर्न वाले इन्वेस्टर हैं, वो एटलीस्ट सुनना भी पसंद नहीं करते। वो अपने पैसे पे कोई रिस्क नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मैं हिस्टोरिकल बात करता हूँ कि पिछले 10 साल की मैं बात करता हूँ, तो क्या हम उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं देख सकते? कि अगर 10 साल ये पैसा किसी एफडी में लगाया होता हमने, तो उसमें कितने रुपए बने होते, और 10 साल ही ये पैसा अगर हमने उस स्कीम में लगाया है, तो हमें क्या बेनिफिट है दोस्तों? तो दोस्तों, वो जो स्कीम है वो है मल्टी एसेट अलोकेशन। मतलब इस स्कीम में पैसा जो है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है, डेट में इन्वेस्टमेंट होता है। डेट मतलब फिक्स रिटर्न्स वाली जो इन्वेस्टमेंट है, गारंटेड रिटर्न्स वाली जो इन्वेस्टमेंट है, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा गोल्ड और कुछ एक्सपोजर सिल्वर में भी रख सकते हैं मल्टी एसेट फंड्स।
तो इन तीनों जगह का एक्सपोज़र मिलता है दोस्तों इसमें फंड मैनेजर को। फंड मैनेजर जो है इन तीनों जगह इन्वेस्ट करता है। तो 2016 में दोस्तों इस स्कीम का रेट था करीब 150 रुपीज़। रेट मतलब एनएवी, नेट एसेट वैल्यू होती है म्यूचुअल फंड में दोस्तों, आपको पता है, पुरानी वीडियोस मैंने आपको बताई हुई है, समझाया हुआ है। आपको अगर एनएवी नहीं समझ आए तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। नेट एसेट वैल्यू जो थी करीब 150 रुपीज़ थी। अब आपने उस स्कीम में करीब, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपने 1 करोड़ रुपए उस स्कीम में डाल दिए और 9% के अकॉर्डिंग आपने ये मान लिया कि मैंने एक एफडी करवा दी है, फिक्स डिपॉजिट्स जो है मैंने एक करवा दी है 9% के हिसाब से। अब दोस्तों 9% के अकॉर्डिंग आपको हर महीने कितने रुपए आने चाहिए? करीब 75,000 रुपीज़ हर महीने आने चाहिए। तो आपको करीब 75,000 रुपये हर महीने आते रहे हैं दोस्तों। आज 2026 लेटेस्ट हम बात करें, करीब 15, 16, 17 अप्रैल के आसपास की बात करें, तो इस स्कीम का रेट दोस्तों आज चल रहा है 812 रुपये, 812 रुपीज़। तो अप्रोक्सीमेटली क्या हुआ, आपने 1 करोड़ रुपए लगाया, करीब 10 साल में आपको 90 लाख रुपए थ्रू एसडब्ल्यूपी स्कीम ने, इस स्कीम ने वापस दिए हैं। 90 लाख रुपए आपको वापस आए हैं 75,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग। करीब 9 लाख रुपए हर साल आए हैं। 10 साल में करीब 90 लाख रुपए आपको एसडब्ल्यूपी, एसडब्ल्यू मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्ट विड्रॉल प्लान। सिस्टमेटिक विड्रॉल में क्या करते हैं, हम हर महीने अपनी स्कीम से कुछ फिक्स गारंटेड रिटर्न्स जो हम डालते हैं, एक फिक्स अमाउंट है, वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस केस में हमने 9% जो है सालाना फिक्स रिटर्न लिया है, तो उस 9% को हमने डिवाइड किया है 12 महीनों में, तो करीब 75,000 पर मंथ जो है एसडब्ल्यूपी हमारे अकाउंट में एक फिक्स डेट को वो अमाउंट हमें आती रही है। दोस्तों आज इस स्कीम का रेट है करीब 812 रुपये। तो 10 साल में 150 रुपये का जो एनएवी होता था स्कीम का, वो आज पहुंच गया करीब 812। तो करीब करीब दोस्तों आपका पैसा 5 गुना हो चुका है, जबकि 90 लाख रुपए आप सिस्टमेटिक विड्रॉल के थ्रू ले भी चुके हैं। और आपके फंड की जो वैल्यू बनी होगी करीब 5 करोड़ रुपए, अप्रोक्सीमेट अमाउंट लेके चलते 5 करोड़ रुपए। ज़्यादा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं तो रेट्स के अकॉर्डिंग आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करीब करीब 5 गुना पैसा आपका बना हुआ है। अब दोस्तों बताइए, अगर यही पैसा आपने किसी फिक्स डिपॉजिट्स में लगाया होता, तो अप्रोक्सीमेट लेके चलता हूँ 10 साल में दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली ये पैसा डबल हो रखा होता आपका। मोटा मोटा लेके चले कि 10 साल में करीब 2 करोड़ रुपए बन गया होता। तो क्या हम दोस्तों ये नहीं सोच सकते कि एटलीस्ट कुछ पैसा एफडी का, फिक्स डिपॉजिट का कुछ पैसा ऐसी किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें जो पैसे को हमारे अच्छी रिटर्न्स दे, 15-16% के करीब रिटर्न्स आ जाएं, तो हमें ऑन एन एवरेज 10% के करीब रिटर्न पड़ जाती है फिक्स डिपॉजिट्स की मिला के और ऐसी स्कीम्स की मिला के। दोस्तों सर्च करिए इस स्कीम का नाम, कौन सी ये स्कीम है। ये टास्क आप पे छोड़ता हूँ। म्यूचुअल फंड की मल्टी एसेट कैटेगरी की ये स्कीम है। करंट रेट, करंट एनएवी इस स्कीम की है 812 रुपये। ये मेरी तरफ से आपको एक टास्क हुआ। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मैं चाहता हूँ आप इसे लाइक करें, शेयर्स करें दोस्तों, ताकि क्या फाइनेंशियल लिटरेसी जो है इंडिया में है ही नहीं, पता ही नहीं है लोगों को कि पैसे से पैसा कैसे बनाएं, कैसे अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, कैसे इन्फ्लेशन को बीट करें। ये सब चीज़ें जो है बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि इंडिया ग्रो करे, भारत का हर इंसान प्रगति के पथ पे हो, वेल्दी रहे। यही मेरा सपना है, यही मेरा टारगेट है। आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।